मनुष्यों ने एक सबसे बड़ा क्षति किया है। विश्वास के डोर को छिन्न भिन्न कर दिया है और अपने स्वार्थ के हथौड़ों से इतना प्रहार किया कि किसी पर विश्वास करना आज बेवकूफ़ी का पर्याय बन गया है। लोगों ने इस मूल्य को समझा नहीं और आज भी नहीं समझने के लिए तैयार है जो इससे क्या होगा। इसी विश्वास के बंधन से परिवार बंधा हुआ था, वह बंधन को लोगों ने तोड़ने का कारण बहुत हद तक आर्थिक कारण है और कुछ मानसिक विकृति का कारण है। मानसिक विकृति आप परिवार में देखेंगे, एक ही परिवार में कितने आदमी होते हैं, वह 8 बजे से पहले उठेगा ही नहीं, आप कुछ भी उसको कहिए। तो इस तरह से बहुत सारा कोई है जो कि 2-3 बजे खाना खाएगा, कोई 4 बजे। ये सब मानसिक विकृति, अनुशासनहीनता है और धीरे धीरे करके वो उसके साथ, परिवार के साथ लोग एडजस्ट नहीं करने लगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण, उसको झेला जा सकता है यदि वह आर्थिक से क्षति न हो। हम बहुत ऐसा परिवार देखें कि एक वो कमाने वाला है और पूरे परिवार को खिला रहा है, कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देता है। और इस तरह से जब तक वह व्यक्ति रहा तब तक परिवार चला, और वह व्यक्ति गया तो आर्थिक स्रोत भी गया और परिवार फिर छिन्न भिन्न हो गया। तो ये विश्वास का कारण, एक तो विश्वास टूटने का कारण आर्थिक कारण है और मानसिक कारण है। आर्थिक मानसिक कारण को तो पाटा जा सकता है स्कूल के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, नेक्स्ट में स्कूल के माध्यम से। स्कूल की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, वहाँ पर कौन सा नैतिक पाठ के लिए हम उसको पुरस्कार देते हैं। बच्चा क्लास 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, उसको उसी जगह से हम चोरी करना, झूठ बोलना सिखाना शुरू करते हैं, मार्क्स लेना, पैरवी करना, और वो बीज हम डालते जाते हैं। और वही बीज जब बड़ा बन जाता है, IAS अफसर बन जाता है, बड़ा को चोरी करता है, तब हम लोग किलबिलाने लगते हैं कि चलो क्या हो गया समाज। तो कहने का मतलब, जो इतनी जगहों पर इतनी तरह से काम करने की आवश्यकता है जो कहा नहीं जा सकता है। बहुत जगहों पर काम करने की आवश्यकता है, केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और वैसी स्थिति में अगर ये विश्वास का डोर हम लोगों ने तोड़ के रखा है तो इसको बनाने में कितना मेहनत करना पड़ेगा। मैं शिक्षक रहा और जिन विद्यार्थियों को अपने गोद में बैठा करके पढ़ाया, अगर उनसे अनजाने में कभी एक बार बात हो गया, बहुत ऐसा विद्यार्थी, कुछ अपवाद तो हर जगह होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है, अगर अनजाने में फ़ोन नंबर लेकर के बात हो गया, उठा लिया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे ही हमारा नंबर सेव कर लिया, फिर दोबारा उससे बात करने का चांस ही खत्म है, नो चांस। इस जन्म में तो खत्म हमको लगता है। अब अगले जन्म में फिर हम टीचर बने, फिर उसी तरह से ध्यान में रख करके पढ़ाएं, है ना, जो ताकि बच्चा हमारे साथ ऐसा ना करे। और किसके लिए कर रहे हैं, हमको सबसे ताज्जुब लगता है, जब हमको रोजी रोटी की आवश्यकता थी तब हम इतना रिक्वेस्ट नहीं किए थे किसी से, लेकिन आज चूंकि हमारी व्यक्तिगत रोजी रोटी की आवश्यकता नहीं है, ये समाज की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, रोज एक वीडियो हम डालते हैं, रोज डाल रहे हैं। और ये भी बात नहीं जो टालने के लिए, समय टालने के लिए, क्योंकि जब करना संभव नहीं था तब नहीं किए, जब तक जॉब में थे तब तक नहीं किए, जब जॉब से निवृत्त हुए तब से ये रोज कर रहे हैं, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कितने लोग हमारी तरह देश के लिए सोचते हैं, कितने लोग हमारी तरह अर्थदान करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं। तो अभी तक 90% मिले हैं, और जब वो स्पॉट पर आएंगे तब लोग, आज भी लोग कहते हैं कि देखिएगा नाम तो लिखा दिया है, वो कितना खड़ा होगा, सो हो सकता है। ये वास्तविकता है, और इसी वास्तविकता के चलते आज ये बात हमको कहना पड़ रहा है। और ये विश्वास को फिर से कायम कर पाना बहुत आसान भी है, नहीं तो बहुत कठिन भी है। प्रयास करने से बहुत आसान है, और नहीं प्रयास करने से, अगर उसके साथ भी हम वही चालाकी करते रहें जैसे जीवन जीने में हम चालाकी करते रहें, है ना, तो फिर वो कठिन है। मनुष्य अगर खड़ा हो जाए मनुष्य बनकर, तो सारी समस्याओं का समाधान है।
लेकिन उसके लिए एक क्या कहते हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर चाहिए, और उस सोशल स्ट्रक्चर हमने दिया है। सबसे पहले हमने सोशल स्ट्रक्चर दिया है कि आप इसको सोशल स्ट्रक्चर को देखें। कुछ लोग छोटा मोटा सेंटेंस लिखते हैं कि करना होगा, सोचना चाहिए, वो चाहिए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो खुद सोचें ये, और हमें बताएं कि हम भी आपके साथ हैं। और माई न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल पर है, आप उसको देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।